तो दोस्तों ये आज की हमारी पहली वीडियो टेराफॉर्म हशीकॉर्प टेराफॉर्म की, जिसमें आज हम देखेंगे कि टेराफॉर्म एक्चुअली है क्या, हशीकॉर्प क्या है, क्या रिलेशन है, अ, और कुछ चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको डिटेल लेवल में लेके चलेंगे। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि टेराफॉर्म क्या होता है। तो पहली बात कि टेराफॉर्म को बनाया किसने। तो मिशेल हशीमोटो, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ हशीकॉर्प। सो हशीकॉर्प एक कंपनी है जिसको मिशेल हशीमोटो ने बनाया, और उन्होंने ही टेराफॉर्म को बनाया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द टेराफॉर्म एंड हशीकॉर्प एज ए कंपनी, दोनों। उनके साथ में एक और पर्सन थे टेराफॉर्म को क्रिएट करने के लिए। सो टेराफॉर्म बना कब था? इन जुलाई 2014 में इसका पहला वर्जन आया था, विच इज़ 0.1। अब इसका जो आइडिया था, जो मिशेल हशीमोटो ने जो रखा था, वो 2011 में ही कर दिया था। बट जो ऑफिशियली रिलीज़ हुआ था, जो टेराफॉर्म जो पहला वर्जन आया था मार्केट में, वो था जुलाई 2014 में। ओके। सो टेराफॉर्म एक हशीकॉर्प एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है। अच्छा, कोई टेक ओवर या कोई एक्विजिशन हुआ है इसका? यस, रिसेंटली इन फरवरी 2025 में आईबीएम ने हशीकॉर्प को एक्वायर कर लिया। अब हशीकॉर्प को एक्वायर किया तो इसका मतलब कि उसके सारे प्रोडक्ट्स को एक्वायर किया, इंक्लूडिंग टेराफॉर्म एज वेल। सो टेराफॉर्म अब आईबीएम का पार्ट है। ओके। सो नाउ, वेदर टेराफॉर्म इज ओपन सोर्स, क्या टेराफॉर्म फ्रीली अवेलेबल है? तो दोस्तों, है क्या बात कि ये अगस्त 2023 तक ये बिल्कुल फ्री था, कोई भी इसको यूज़ कर सकता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये आपकी पर्सनल और इंटरनल कमर्शियल यूज़ के लिए रखा गया। इसका क्या मतलब होता है कि आप लर्न कर सकते हो, टेराफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। इवन आपके कस्टमर्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पर्सन टेराफॉर्म को एज अ सेस एज अ सर्विस कोई प्रोवाइड करा दे, है ना, या इसके कोड को डायरेक्टली कोई compete करे हशीकॉर्प से। ओके। तो ये यहाँ पे बंद हो गया था, बट आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन आपके कस्टमर्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हशीकॉर्प। तो हशीकॉर्प की सर्टिफिकेशन क्या है टेराफॉर्म का, और उसके क्या अदर प्रोडक्ट्स हैं? तो टेराफॉर्म का जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है, उसको बोलते हैं टेराफॉर्म एसोसिएट। रिसेंटली 003 इज़ द न्यू वर्जन। इसके बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, वोल्ट, टेराफॉर्म, लाइक पैकर, कंसोल, नोमाड। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके, मैं यहाँ सारे के सारे पीपीटी पे लिस्ट नहीं कर सकता। बट इसके अलावा भी इसके काफ़ी, बट टेराफॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनका एक टूल है। ओके। ओके। नाउ, अब हम बात करेंगे कि इसकी टेराफॉर्म की ज़रूरत क्या पड़ी। ये तो हमने एक बेसिक आइडिया लिया, टेराफॉर्म किसने बनाया, कब बनाया, क्या टेक ओवर हुआ, ओपन सोर्स है कि नहीं है, क्या इसके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, क्या इसका सर्टिफिकेशन है। बट एक्चुअल में टेराफॉर्म की नीड क्या हुई? तो टेराफॉर्म की नीड क्या हुई कि आप, अगर मैं आपको बात करूं कुछ साल पहले की, इवन कुछ साल पहले का मतलब होगा कि अराउंड 10 years बैक। तो होता क्या था कि आप जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन की बात करते थे, तो आपको ये काम मैन्युअली करना पड़ता था। कैसे काम होता था ये? सबसे पहले बिजनेस स्टेक होल्डर्स आएंगे, लेट्स से कि वो डिसाइड करेंगे कि किसी प्रोजेक्ट में कितने क्लाउड आर्किटेक्ट चाहिए, है ना, उसका बजट क्या है। जो इनिशियल लेवल पे जो कस्टमर से सब कुछ बातें होती थी, है ना, तो वो सब काम बिजनेस स्टेक होल्डर्स करते थे। अब टेक्निकली ये लोग इतना साउंड नहीं होते थे, बट बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से ये लोग बहुत अच्छे होते थे। तो ये डायरेक्टली कस्टमर से फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता था। अब ये लोग डिसाइड करते थे कि अच्छा, क्लाउड आर्किटेक्ट चाहिए, ठीक है, दो क्लाउड आर्किटेक्ट मान लीजिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो उन्होंने एक हायर किया, एक, ओके, एक टीम हायर की उन्होंने। तो विच इज़ लाइक क्लाउड आर्किटेक्ट एंड ऑल।
तो अब वो क्लाउड आर्किटेक्ट क्या कर देंगे, वो पूरा का पूरा एक रोड मैप बनाते थे कि हमको भाई इतने सर्वर चाहिए, ये एप्लीकेशन इस सर्वर पे होगी, है ना। हाई अवेलेबिलिटी के लिए हमने एक्स्ट्रा सर्वर्स रखे हुए हैं, तो कितने सर्वर्स चाहिए, वो सारे परचेज करने हैं नहीं करने क्या, है ना। तो वो तो फिजिकल सर्वर की बात होगी। इवन इन क्लाउड एनवायरनमेंट तो हमें डिसाइड तो करना होगा कि कितनी हमें वर्चुअल मशीन चाहिए, ठीक है। और फिर हमें उसकी ऑपरेशंस टीम चाहिए थी, जैसे नेटवर्क एडमिन टीम और दी सिस्टम एडमिन टीम, स्टोरेज एप्लीकेशन टीम, बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व होती थी। तो अब यहाँ पे होता क्या था कि इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते थे, तो इसमें आपका वैसे ही ह्यूमन इतने इन्वॉल्व हैं, इसमें इतनी टीम्स इन्वॉल्व हैं, तो इसमें आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग है वो आपकी बहुत स्लो हो जाती थी। अगर मैं बात करूँ 10 साल पहले की अराउंड, तो महीने लग जाते थे, मतलब आपको एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक सर्वर पे, है ना। तो स्लो प्रोविजनिंग होती थी। अब कस्टमर को चाहिए आपके कि हाँ मुझे कुछ लेट्स से मुझे विद इन 6 मंथ मुझे लाइव जाना है, बट वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, बहुत कॉस्टली होता था कस्टमर्स के लिए। इतनी सारी टीम हायर करना, इतने सारे लोगों से कम्युनिकेट, इवन जो प्रोजेक्ट पे जो वर्क करते थे वो भी बर्न आउट होते थे, ठीक है। ऑटोमेशन बहुत कम था, और ह्यूमन इन्वॉल्व है तो ह्यूमन एरर के बहुत चांसेस रहते थे इसमें, है ना। इतनी सारी टीम्स इन्वॉल्व हैं, इनकन्सिस्टेंसी रहती थी क्योंकि आप सारा काम मैनुअली कर रहे हो, तो इनकन्सिस्टेंसी रहेगी, 100% परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए दो अप्रोच होती हैं। एक तो मैनुअल, आप मैनुअली बना दो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होती है ऑटोमेशन के थ्रू, कोई आप ऑटोमेशन यूज़ करो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैनुअल का। लेट्स से कि आपको एक कोई वर्चुअल मशीन है या कोई एक सर्वर है जो आपको 9 to 5 ही चलाना है, मतलब सुबह 9 बजे आओ और शाम को 5 बजे उसको बंद कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे उसको, रोज़ आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, है ना, किसी ना किसी आप लीव नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। तो आप उसको शट डाउन करके रखोगे 5 बजे के बाद में, या ना, तो आप मैनुअली कर रहे हो वो काम। बट आप कोई स्क्रिप्ट वगैरह उसके लिए बना सकते हो जिससे वो ऑटोमेटिकली वो 5 बजे के बाद वो शट डाउन हो जाए और सुबह 9 बजे से पहले ही वो स्टार्ट हो जाए, जिससे कि टीम आके काम कर सके, आपकी कॉस्ट भी सेव होगी। तो हर एक चीज़ को करने के अपने दो अप्रोचेस होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेशन। तो अगर आप स्क्रिप्ट से करेंगे तो कितना ईजी हो जाएगा, है ना। बट अगर आप मैनुअली करेंगे तो वो कितना हार्ड होगा। तो मैं यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग का पूरा काम है ये आपका मैन्युअली हो रहा था यहाँ पे, है ना। लेकिन अब हम ऑटोमेशन के की तरफ अगर जाएंगे, हम टेराफॉर्म की अगर बात करेंगे, तो ये सब काम, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती हैं वहाँ पे, है ना। हमें इतनी टीम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, हमें स्लो प्रोविजनिंग नहीं होगी, उसमें फास्टर होगा, आपकी प्रोविजनिंग का टाइम बहुत फास्ट होगा। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये थ्योरी लिखी हुई है, मैं हर एक के पॉइंट्स टू पॉइंट नहीं जाना चाहता, बट हाँ आपकी स्पीड बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, है ना। क्यों बढ़ेगी आपकी ये, क्योंकि ऑटोमेशन आप यूज़ करोगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी, सिक्योरिटी, सी आई सी डी जो डेवॉप्स की पाइपलाइन का इंटीग्रेशन हो सकता है टेराफॉर्म के साथ, आई ए सी टूल के साथ, है ना, स्केलेबिलिटी, डी आर एंड रिकवरी। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, है ना, कि क्या फ़ायदे रहते हैं। सो नाउ टेराफॉर्म क्या होता है। मान लीजिए कि आपको एक वीएम चाहिए, एक वीएम बनानी है, ठीक है, एक क्लाउड सर्वर के, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर, गूगल क्लाउड लेट्स से, मैंने यहाँ गूगल क्लाउड का साइन लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, लेफ्ट में आप कुछ कोड देख रहे हो, रिसोर्स गूगल कंप्यूट, सॉरी इट शुड बी कंप्यूट इंस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, आप कुछ लाइन का कोड लिखोगे और आपकी वीएम यहाँ बन जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड में कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनुअल नहीं बनाया, आपको कोड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब आप कोड से डर मत जाना, ये बहुत सिंपल कोड होता है ये, ठीक है। मैं आपको एक एक लाइन, हम बहुत डिटेल में जाएंगे इसके, हम गलतियाँ कर करके सीखेंगे। तो आप इससे कोड से मत डरो, बस आप ये देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हमने कुछ लाइंस का कोड लिखा है, 5 और 6 लाइंस का, और यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन प्रोविजनल हो जाती है ईजिली।
तो टेराफ आपको क्या लिखना है, बस कोड पे आपको ध्यान देना है, और वैसा का वैसा ही बिल्कुल आपको जैसा आपने कोड में लिखा है कि मुझे चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की वीएम का नाम, सॉरी, जैसे माई वीएम चाहिए तो आपको माई वीएम ही मिलेगी गूगल क्लाउड के ऊपर। आपको मशीन टाइप वहाँ ई टू मीडियम चाहिए तो आपको ई टू मीडियम ही मिलेगी वर्चुअल मशीन वहाँ पे। तो देखो आपने अगर यहाँ लिखा हुआ है, आप अगर कोड कर रहे हो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ई टू हाइफन मीडियम, आपकी ई टू हाइफन मीडियम ही बनेगी। अब आप इसको स्क्रिप्ट को 50 अलग अलग गूगल क्लाउड के एनवायरनमेंट में रन करोगे तो सेम टाइप की वीएम मिलेगी। बट अगर आप सोचो कि अगर आप इसको मैन्युअली जाके अगर 50 जगह आपको अगर बनाना है तो आप हो सकता है आप गलती कर दो, है ना। तो बट यहाँ यहाँ अगर आपने ये स्क्रिप्ट बनाई हुई है, ये कोड लिखा हुआ है टेराफॉर्म को, तो यहाँ पे ये गलती नहीं होगी। ठीक है, तो मैं वही आपको बताना चाहता था। तो हम लोग और डिटेल में जाएंगे टेराफॉर्म के आगे। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। स्टे ट्यून्ड, आप सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर आपको लाइक पसंद आई हुई है तो आप लाइक कीजिए, है ना। ये मेरी मुझे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है पीपीटी पे पढ़ाने का थोड़ा, बट ये फर्स्ट वीडियो थी, थोड़ा थ्योरेटिकल मुझे यहाँ पे कवर करना था तो इसलिए मैंने किया। बट प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।